जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश में एक तरफ चिकित्सा सेवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं, तो दूसरी तरफ दवाइयों पर लगातार कर बढ़ाया जा रहा है। सरकार की लोक लुभावन योजनाओं के बावजूद महंगी दवाइयां खरीदना रोगी के लिए मजबूरी है। आखिर उसके सामने कोई विकल्प भी तो नहीं। या तो वह जमीन जेवर बेचकर अपनी जान बचाए या फिर घर पर लाइलाज मर जाए। यह भयावह स्थिति है। दो राय नहीं कि सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए गए। सच्चाई यह है कि बीमारियों के उपचार के दौरान अस्पतालों के बेतहाशा शुल्क और गैर जरूरी चिकित्सा जांच में मरीज कंगाल होने लगता है। कई बार तो वह अपना इलाज कराने में असमर्थ हो जाता है। सरकार के दावे और हकीकत में कितना अंतर है, यह अस्पतालों में साफ दिखता है। इलाज पर खर्च 2 गुना से अधिक हो गया है। इसकी बड़ी वजह दवाओं पर जीएसटी लगाया जाना भी है। जीवन रक्षक दवाओं को छोड़ दें तो कई अधिकतम जीएसटी के दायरे में हैं। मनोरोग से संबंधित दवाइयों पर भी 12% जीएसटी लगाई गई है। कई गंभीर रोगों की दवाइयां पहले से ही महंगी हैं। ऐसे में मानसिक चिकित्सा से संबंधित दवाओं पर 12% जीएसटी उन मरीजों से अन्याय है जो जीवन की जद्दोजहद में घिर कर किसी कारण मनोरोग के शिकार हो गए हैं। आर्थिक दबाव से पहले ही बेहाल ऐसे मरीज अगर बीच में ही अपना इलाज छोड़ रहे हैं तो यह निस्संदेह चिंता का विषय है। यह सवाल वाजिब है कि क्या मनोरोग या किसी भी बीमारी का उपचार मनुष्य के लिए विलासिता है? क्या किसी को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अगर दवाइयां महंगी होंगी तो कोई भी पहले दाल रोटी की चिंता करेगा या अपने लिए दवाइयां खरीदेगा, जबकि दोनों ही बुनियादी जरूरतें हैं। मनोरोग के उपचार की दवाइयां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी जीवन रक्षक दवाएं। मानवीय रूप से देखें तो सभी दवाइयां कर मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। अब यह भी समझने की कोशिश करनी होगी कि वित्तीय ऋण की लागत एकाएक क्यों बढ़ी। दरअसल अमेरिका की आर्थिक नीतियों का दबदबा सबसे मुख्य कारण है। कोरोना के दौरान अमेरिका में महंगाई उच्चतम स्तर पर चली गई थी, क्योंकि सरकार ने मंदी की आशंका को रोकने के लिए समाज में वित्तीय सरलता को बहुत बढ़ा दिया था। कोरोना के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती महंगाई दर काबू करने की थी।
इसी कारण बीते 2-3 वर्षों से अमेरिका में वित्तीय नीतियों में बहुत कठोरता देखी गई है। मसलन ब्याज नीतियों में बिल्कुल बदलाव नहीं देखने को मिला, जिससे रिजर्व बैंक ने भी अरसे से अपने यहाँ रेपो रेट में कमी नहीं की है। स्टॉप।